इसराइल की हालत अब और खराब होने वाली है। गजा और फिलिस्तीन पर जुल्म ढाना अब इसराइल को और महंगा पड़ रहा है। इसराइल की आवाम इसराइल की मुखालिफत में अब एक कदम और आगे बढ़ रही है। अब तक तो आपको मालूम ही है कि इसराइल की जनता, इसराइल की आवाम भारी तादाद में, भारी संख्या पे सड़कों पर उतरकर अलग अलग जगह, चाहे वो दारुल हुकूमत हो या फिर इसराइल का अलग शहर, वहां पर उतरकर इन तमाम लोगों ने सरकार की, हुकूमत की, बेंजामिन नेतन्याहू की मुखालिफत की है। लेकिन अब और एक कदम और आगे बढ़ रही है वहां की आवाम। अब वहां की आवाम इसराइली वुज़रा, जो इसराइल के मंत्री हैं, उनके घरों के बाहर एहतजाजी मुजाहिरीन, प्रदर्शनकारी बैठ रहे हैं और इसराइल हमास के खिलाफ जो मिलिट्री ऑपरेशन तेज करने वाला है, उस फैसले के खिलाफ ये तमाम एकजुट हो रहे हैं। नेतन्याहू ने, जैसा कि आपको मालूम है कि उनका प्लान था, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि वो गजा सिटी पर मुकम्मल कब्जा करेंगे। लेकिन इसराइली जनता कुछ और चाहती है। जैसा कि आपको मालूम है, इसराइली जनता, इसराइली अवाम कुछ और चाहती है, जिसकी वजह से नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू का इस वक्त मुखालिफत हो रही है, भारी विरोध किया जा रहा है। इसराइल के अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें आपने देखी होंगी। लेकिन अब एक और तस्वीर आप देखिए जो आपको हैरान करेगी। ये तस्वीर कि इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उनकी जनता जाने से कतरा नहीं रही है, बल्कि अलग अलग उनकी तरफ से हरबे अपनाए जा रहे हैं। अब जो इसराइल के जो मिनिस्टर्स हैं, उनके घरों के बाहर इसराइली अवाम बैठ रही है, एहतजाजी मुजाहरा कर रही है। इसराइल में नेतन्याहू से उनकी आवाम बेहद नाराज है, काफी नाराज है और हर रोज गजा में जंग को रोकने को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। हद तो यहां तक हो गई है कि जब एहतजाजी मुजाहिरीन ने कई मंत्रियों के घर पर, कई मिनिस्टर्स के घर पर डेरे डाल लिए हैं। आपको बताएं कि हॉस्टेजेस जो हैं, जो बंधक बनाए गए हैं, यरगमाल जो बनाए गए हैं, उनकी रिहाई को लेकर भारी एहतजाजी मुजाहरा देखने को मिला। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तेल अवीव की ये तस्वीरें हैं। तेल अवीव में इससे पहले भी आपने एहतजाजी मुजाहरा प्रदर्शन की तस्वीरें देखी, लेकिन ये तस्वीर कुछ अलग है, क्योंकि ये जो प्रदर्शनकारी हैं, ये मिनिस्टर्स के घरों के बाहर तक पहुंच रहे हैं और वहां पर डेरा डाले हुए हैं। तेल अवीव में ये प्रदर्शनकारी, ये एहतजाजी मुजाहिरीन ने सड़कें जाम कर दी, इसराइली झंडे लहराए और जो हॉस्टेजेस हैं उनकी तस्वीरें इन्होंने हाथों में उठाए रखी थी। और इसराइली मीडिया के मुताबिक कुछ जो एहतजाजी मुजाहिरीन थे, वो शहर में अमेरिकी जो दूतावास था, अमेरिकी हाई कमीशन था, उसके ब्रांच के पास और मुल्क भर में कई वुज़रा यानी मिनिस्टर्स के घरों के बाहर जुटे, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने तितर बितर करने की भी कोशिश की। लेकिन इन एहतजाजी मुजाहिरीन ने कहा कि हमारा अज़्म जो है वो मुसम्मम है, हम अपने अज़्म पर कायम हैं। हम ये चाहते हैं कि जो बेंजामिन नेतन्याहू ने जो फैसला लिया था, उनकी कैबिनेट ने जो फैसला लिया और फिर उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बयान दिया कि वो गजा सिटी पर मुकम्मल कब्जे का प्लान रखते हैं, जो अवाम वहाँ की नहीं चाहती, हम नहीं चाहते। ये एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू ऐसा करते हैं तो हॉस्टेजेस जो हैं, जो यरगमाल बनाए गए लोग हैं, हमास के कब्जे में जो लोग हैं, इसराइली लोग हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है, उनकी जान के लिए जान पर बन सकती है, जान पर आ सकती है। आपको इसी हवाले से एक शख्स का बयान बताते हैं कि उन्होंने कहा क्या। इनका नाम है हैगिट चेन, जिनके बेटे को अक्टूबर 2023 में अगवा कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि मेज़ पर एक प्रपोजल है और हम मांग करते हैं कि हमारे जो नेता हैं वो कुर्सी की मेज़ पर बैठें, यानी बातचीत करने की मेज़ पर बैठे, राउंड टेबल पर बैठे और समझौता होने तक उठे नहीं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि कुछ दिनों पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी। उससे पहले आपने देखा था कि सिक्योरिटी कैबिनेट में एक मंजूरी दी गई थी और उस सिक्योरिटी कैबिनेट की तरफ से जिस फैसले को मंजूरी दी गई थी, उसके खिलाफ भी इसराइल में अवाम ने सड़कों को जाम किया था। लेकिन उसके बाद हमने जब देखा कि वक्तन फवक्तन इस तरह के एहतजाजी मुजाहरों में इजाफा हुआ, तो पिछले दिनों भी एक कैबिनेट की बैठक हुई, मीटिंग हुई, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक खत्म होती एक दिन पहले और दूसरे दिन सुबह ये प्रोटेस्ट होता है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक का जो ऑफिशियल एजेंडा था, हालांकि वो सार्वजनिक नहीं किया गया था,
लेकिन जो मकामी मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक इसमें सीज फायर और जो यरगमाल बनाए हुए लोग हैं, हॉस्टेज जो बनाए गए हैं, हमास के कब्जे में जो लोग हैं, इजरायली लोग हैं, उनकी रिहाई पर फिर से बातचीत शुरू करने पर चर्चा हो सकती। इस चर्चा की गई की बात नहीं, चर्चा हो सकती है, इस जिम्न में इस बात कहा। और फिर उसके बाद इसी फैसले ने आपको बताएं कि फिक्र बढ़ा दी। कैबिनेट ने अगस्त की शुरुआत में गजा सिटी पर जो सैन्य नियंत्रण था, मिलिट्री कंट्रोल था, उसकी योजना को मंजूरी दी थी। और इस कदम से, जैसा कि हमने आपको इससे कुछ देर पहले बताया कि जो यरगमाल बनाए गए लोग हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर नए फिक्र तशवीश में लोग मुब्तला होते हुए नजर आए। और हाल के हफ्तों में लाखों लोग इसी मुद्दे पर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन यानी एहतजाजी मुजाहरा करते हुए नजर आए। लोगों का कहना है कि अगर इजराइल सख्त कदम उठाता है तो ये मुमकिन है कि बचे हुए जो हॉस्टेजेस, जो बचे हुए बंधक हैं, यरगमाली हैं, वो भी मारे जाएं। यानी हमास उन्हें भी मार डालेगा अगर इस्राएल की तरफ से और सख्त कदम उठाए गए गजा की मुखालिफत में, फ़लस्तीन की मुखालिफत में। अब आपको यहाँ पर आपको बताते हैं कि हमास की तरफ से प्रपोजल क्या कुछ दिया गया, प्रस्ताव क्या दिया गया है। ये जो ताज़ा पेशरफ्त है उस वक्त हुई जब हमास ने मीडिएटर्स के जरिए पेश किए गए नए सीज फायर के जो प्रस्ताव को, प्रपोजल को कबूल किया था। आपको याद होगा कि पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि इजराइल और साथ ही साथ हमास के बीच सीज फायर मामले को लेकर एक मंजूरी मिली है और इजराइल इस पर जो है उसने हामी भी भरी है। लेकिन उसी के बाद फौरन हमास की तरफ से एक प्रतिक्रिया आती है, रद्दमल का इजहार किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि हम सोचेंगे और हमारी शर्तों की बिना पर जो प्रपोजल होगा फिर उसके बाद हम सीज फायर को लेकर, जंगबंदी को लेकर कोई बात करेंगे। फिर उस काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद ये कहा जाने लगा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि दोनों की तरफ से सीज फायर पर जो है रजामंदी जाहिर की गई है, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन पिछले दिनों एक और ताज़ा पेशरफ्त ये हुई कि हमास ने कहा कि हम सीज फायर के जो नए प्रपोजल्स हैं उसको कबूल कर रहे हैं और इस प्रस्ताव में शुरुआती 60 दिनों में फेज वाइज तरीके से जो इजराइल के बंधक हैं उनकी रिहाई और बदले में इजराइल में कैद फ़लस्तीनी बंदियों की रिहाई का प्रोविजन शामिल है। और इस शर्त के साथ हमास की तरफ से हामी भरी गई। लेकिन यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि इस्राएल की तरफ से लगातार जुल्म और बर्बरियत गज़ा और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, इसमें कोई अभी तक कमी नहीं की गई है। लगातार हम ये देख रहे हैं कि खाना जंगी की सूरत हाल गज़ा में जारी है और इस बीच एयर ड्रॉप्स भी किए जा रहे हैं, मदद भी पहुंचाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के ख़िलाफ़ ही इजराइल में प्रोटेस्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर एहतजाज होते हुए नज़र आ रहा है। और जो लोग, ये वो लोग हैं जिनको डर है कि हमास के कब्ज़े में जो कैदी हैं, हमास ने जिन्हें बंधक बना रखा है, उन की रिहाई से पहले अगर इजराइल कड़े कदम उठाएगा तो उनकी जान को ख़तरा लाख हो सकता है। लिहाजा ये सड़कों पर उतर रहे हैं और सड़कों पर उतर कर अपनी ही सरकार के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव इजराइल पर पड़ रहा है वो तो पड़ ही रहा है, दूसरा अंदरूनी सतह पर, अवामी सतह पर भी इजराइल इस वक्त एक बहुत बड़ा प्रेशर झेल रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या इजराइल जो इरादे रखता है वो इस दबाव के आगे टिक पाता है या नहीं।